पर बंदा कोई ना कोई गलती कर ही जाता है। वहां रणमल की गर्लफ्रेंड बन गई भारमली। क्या नाम था? एक दिन रणमल ने भारमली को कह दिया, थोड़े बहुत रणमल नशे में होगा, रणमल ने भारमली का, भारमली इधर एक बात बताता हूँ, किसी को बताएगी इतनी? भारमली ने कहा ठीक। कहा मैं अब कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा? भारमली ने कहा आपको कुंभा की रक्षा के लिए बुलाया हुआ है, आप कुंभा के पापा के मामा हो, आप करो मैं कुंभा को मार दूंगा। उसने कहा चौप, और किसी को नहीं बताएगी, कोई मामा और भाई कुछ ही नहीं होता है, राज राज होता है। मारवाड़ का राजा तो मैं हूं, कुंभा को मार के कहां का राजा बनूंगा? मेवाड़, फिर मेवाड़ भी मेरा और मारवाड़ भी मेरा, पूरी इतनी बड़ी रियासत होगी, तू रानी बनेगी, मजा करेगी तू। भारमली को ये बड़ा बुरा लगा। भारमली को लगा कि भाई ठीक है मैं रणमल से प्यार करती हूँ, पर मैं मेवाड़ क्यों, और मेवाड़ का राणा कौन है? कुंभा। और हमारे राणा की तरफ कोई आंख उठा के भी देखे, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कुंभा को मार दे? भारमली अगले दिन हंसाबाई के पास गए, उसने हंसाबाई को जाका, हंसाबाई मुझे नहीं पता आप मेरी बात पर कितना विश्वास करोगे, पर आपका भाई रणमल आपके पोते कुंभा को मारेगा। हंसाबाई ने कहा मेरे भाई पे झूठे इल्जाम लगाती है, तेरे को क्या पता? उसने कहा पता तो मेरे को ही होगा, और तो किसको। अब बेचारी हंसाबाई चिंता के अंदर कि अब रणमल था तो डाकी टाइप का आदमी, अब रणमल को जी हंसाबाई बुला के कहे कि भाई प्लीज कुंभा को मत मारना, तो क्या पता 6 महीने बाद मारता, कल मारे। ये गांव में पागल आदमी वाली बात है जी। गांव में एक पागल आदमी था, छोटे बच्चों को पीट दिया करता, महिलाओं के सिर के मटके गिरवा दिया करता, बुजुर्ग लोगों की लाठियां छीन के भाग जाता। एक दिन गांव वालों ने मीटिंग की, मीटिंग करके बाकी सब ठीक है, तू कभी गांव के आग मत लगा देना। उसने कहा वेरी गुड, ये वाला आइडिया मेरे दिमाग में नहीं था, ये मैं कर सकता हूं इस बार। तो भाई साहब रणमल तो आप कहो जाके कि मत मारना, तो वो क्या पता उसके दिमाग में कब मारने की जल्दी मारे। और हंसाबाई को लगा कि अब इस रणमल से अपने कौन बचाए। हंसाबाई को याद आया चुंडा। कौन याद आया? चुंडा जोगी कहां चला गया था, और हंसाबाई ने कहीं से चुंडा की नई जियो सिम के नंबर का बढ़े और चुंडा को मैसेज किया कि अब ऐसी भी क्या नाराजगी है, किसके घर में लड़ाई नहीं होती, बर्तन पास में पड़े तो खड़कते ही हैं, लोग मेरे कहते हैं सोतेली माँ थी इसलिए घर से निकाल दिया, मैं आपकी माँ हूं, आप मेरी बात कैसे क्या बुरा मान गए, वापस आ जाना चाहिए। चुंडा जी भी उधर नरेगा पे जॉब करके तंगी आ रखे। चुंडा जी ने कहा आप तो बताओ आना कब है? कल ही आ जाओ। चुंडा जी अगले दिन सवेरे वाली गाड़ी से चित्तौड़ आगे पूछा कि हाँ भाई क्या बात हुई, और पूरी बात विस्तार पूर्वक चुंडा जी को बताई गई कि भाई आप गए, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुलाया, रणमल ने कुछ दिन यहाँ पे ठीक रहा, मोकल को इसने पूरा समझाया, फिर ये चला गया, पर मोकल को चाचा मेरा महबूब कुमार ने मार दिया, तो हमने इसको वापस बुलाया, इसने चाचा मेरा को तो मार दिया, पर इसने राघवदेव को भी मार दिया, और अब किसको मारना चाहता है? तो चुंडा ने कहा अपने को क्या करना है, रणमल को मारना है, ये अपने को मारे, उससे पहले अपने इसको मारे। पर रणमल को मारे कौन? वो 150 किलो वजन था, 6.5 फुट हाइट थी, डाकी आदमी था, डाकी। यो देख ले एक बार टाबर तो यूं जीव निकल जाए। वो रात को टाबरों नहीं डरते हाउ है हाउ। रणमल उस टाइप का आदमी था। हाउ हाउ तो जानते हो सबने, हाउ से डरे होंगे सब आप। हाँ क्या बता, कोई शहर वाले टाबरों ने हाउ सुना ही नहीं हो, पता नहीं कैसा हाउ होता है, पर उससे जो डर लगता था भाई साहब, घर आगे बाहर ना जाए हाउ है यार। मैं कोरोना में अंदर बैठे बैठे बोर हो गए थे, कोरोना जैसे समाप्त हुआ तो मैं और एक फ्रेंड हमने कहा यार बाहर घूम के आते हैं। कहाँ चलते हैं? तो पेरिस चलते हैं। तो पेरिस का वीजा लगा, तो पेरिस वालों का पहले तुम शक्ल दिखाने के लिए आओ, देखेंगे शक्ल फूट रही है तो बुलाएंगे, वरना बुलाएंगे नहीं। तो मैं दिल्ली बुलाया, पेरिस की जो फ्रांस के एमएनसी उन्होंने, तो उन दिनों में खूब सारे लोग वीजा लगा रहे थे, तो वो फिल्टर कर रहे थे किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। तो लंबी लाइन लगी हुई, वैसे भी करते हैं यूरोप वाले बुलाते हैं, एक लंबी लाइन लगी हुई, लाइन के अंदर हम भी खड़े हैं उसके अंदर, हालांकि उन्होंने बाहर निकाल दिया था कि बूढ़े हो रहे क्या करोगे वहां जाके। और उस लाइन में जब लगे हुए थे तो हमसे 3-4 आगे एक महिला खड़ी, उस महिला के पास में बच्चा बड़ा से था, वो कभी इधर भाग जाए कभी इधर भाग जाए, तो वो बेचारी पकड़ के लाए, फिर लाइन में वापस आए, फिर पकड़ के लाए। तो वो उस बच्चे को डराए, वो महिला इंग्लिश मीडियम की तो बच्चा भी इंग्लिश मीडियम का, तो उसको डराए कि नो मॉन्स्टर इज कमिंग, मॉन्स्टर इज कमिंग। मैं उनको कहना चाहता कि दीदी ये मॉन्स्टर से नहीं डरेगा, एक बार मेरे को मैं डराता हूं इसको, एक बार हाउ ऐसे कर दिया ना ये डर जाएगा भाई साहब। तो रणमल उस टाइम का डाकी आदमी, तो रणमल को मारे कौन? रणमल के सामने चले जाओ भाई साहब, 5-7 के झींटे पकड़ के बिड़ा बिड़ा के मारे हो, ऐसा आदमी था। तो एक बार वापस भारमली को कहा गया कि भारमली तेरे को देश के लिए हमारा एक काम करना पड़ेगा, रणमल को शराब पिला के बेहोश कर दे, शराब के नशे में फिर उसको मार देंगे। भारमली ने कहा वैसे तो मैं रणमल से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, पर देश के लिए दिल पे पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी। उस दिन रणमल जी बाहर से कोई ठंडा मौसम था, एक आधा पैक लगा गया है, आधे भारमली का भारमली खाना,
भारमल ने कहा ये क्या तरीका है, डेली बाहर से दारू पी के आ जाते हो, कभी मेरे साथ पिया करो, भारमल बोतल लेके तार बेटा। रणमल जी ने कहा इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं थी। बोतल खोल तू आज अपने। एक बोतल में क्या असर होता है उस आदमी, 2-2.5 बोतलों में जाकर असर वहां चारपाई पे गिर गए। कहते रणमल इतना लंबा था कि उसके पैर चारपाई से नीचे लटकते थे, तो वो चारपाई पड़ गया। तो वो चुंडान ये इधर उधर ही खड़े थे, तो भारमल इनका आ जाओ ये बेहोश मार दो इसको। अब फिर भी डर लगे कि ये दी खड़ा हो गया, तो पहले चारपाई पे बांधा उसको, पूरे को बांधा। बांधने के बाद एक बंदा चाकू लेके बैठा, चाकू चाकू मारे चाहते हुए। कहते रणमल को जैसे चाकू लगे ना होश आ गया उसको समझ में आ गया मेरे को मार रहे हैं। उसको यूं पता था मेरे साथ कांड तो हो सकता है कुछ ना कुछ। अब उसको तो पता लगा मैं बंधा हुआ हूं, तो उसके पैर जमीन पर लटक रहे थे, उसने पैर अपने नीचे वो टिकाए, धरती पे टिकाए, और धरती पे टिकाए चारपाई समेत खड़ा हो गया था उस आदमी को लेके। उस आदमी को दीवार के बिठा के मार देता हूं, पर वो चारों तरफ से बंधा हुआ था। सिसोदिए पड़े को तलवारों से भालों से लेके जो रणमल को मार दिया। तो रणमल को किसकी सहायता से मार दिया गया था? हंसाबाई ने मालवा से वापस किसको बुलाया था?